हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। ओके, जो काफ़ी सीरियस डिजीज़ है और अगर ये क्रोनिक हो जाए तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ओटाइटिस मीडिया का मेन कॉज क्या होता है? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि अपर जो रेस्पायरेटरी एरिया होता है वो हमारे यूस्टिशियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे मिडिल पार्ट से, मतलब ईयर के मिडिल पार्ट से, और जो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एरिया होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होने से इन्फेक्शन बहुत जल्दी जो है अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से ईयर में जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अपर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन कैसे? कफ, कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, तो ये सारे जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होके ईयर तक जा सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या डिस्कस करेंगे? पैथोफिजियोलॉजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। चाइल्ड और एडल्ट गेट कोल्ड और थ्रोट इन्फेक्शन, या जब भी किसी चाइल्ड या फिर किसी एडल्ट को कोल्ड या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन कहाँ से कहाँ तक चल जाता है? वो इन्फेक्शन जो है यूस्टिशियन ट्यूब से होते हुए मिडिल ईयर तक चले जाता है। इन्फेक्शन मूव्स थ्रू यूस्टिशियन ट्यूब टू मिडिल ईयर। जो वो इन्फेक्शन का है मिडिल ईयर तक पहुँच जाता है, किसके थ्रू? यूस्टिशियन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ट्यूब बिकम ब्लॉक ड्यू टू स्वेलिंग और म्यूकस। और ट्यूब क्या हो जाती है? जिसके कारण ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है या फिर म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या ट्यूब क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, एयर इनसाइड द मिडिल एयर गेट ट्रैप्ड। और जो मिडिल एयर होता है वहाँ पर एयर क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर फ्रॉम एंड फ्लूइड कलेक्ट। और जिसके कारण क्या होता है? वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन फ्लूइड एंड स्टार्ट पस फॉर्मेशन। और बैक्टीरिया क्या होता है? मल्टीप्लाई होने लगते हैं और पस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेज एंड स्टार्ट सीवियर पेन। और जब धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है? फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है और प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इफ़ नॉट ट्रीटेड ईयर ड्रम में बी रप्चर और पस कम आउट। और अगर इसे प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता तो ईयर ड्रम क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, जिसके कारण पस जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है तो क्रोनिक कंडीशन है, तो जो है हियरिंग लॉस हो सकती है या फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जो है कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या हुआ? इन्फेक्शन अपर रेस्पायरेटरी एरिया में हुआ। ठीक है, जैसे कफ कोल्ड हुआ, जो धीरे धीरे यूस्टिशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में आया। मिडिल ईयर में आने से क्या हुआ? स्वेलिंग या फिर म्यूकस जो है वहाँ पे ब्लॉक हो गया, एयर ट्रैप हो गई। एयर ट्रैप के होने की वजह से क्या हुआ? नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ। नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण जो बैक्टीरिया, फ्लूइड वगैरह सब वहीं पे इकट्ठा होगा, इन्फेक्शन हो गया और क्या हो गया? सीवियर पेन स्टार्ट हुआ। सीवियर पेन स्टार्ट होने के कारण वहाँ पे जो है सीवियर पेन जो है स्टार्ट हो गया। और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ईयर ड्रम उसकी वजह से रप्चर भी हो सकता है और पस जो है उससे बाहर भी आ सकता है। और अगर इसे और भी ज़्यादा ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? ये क्रोनिक कंडीशन या फिर हियरिंग लॉस की कंडीशन जो है कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।